हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ये ट्रिक मैं लेकर आई हूँ गौतम बुद्ध से संबंधित। तो गौतम बुद्ध के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बौद्ध संगतियों पे। जो 4 बौद्ध संगति हुई थी उन्हें ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है याद रखना। और जब तक सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तब तक आपको थोड़ा सा जो है आप जो सन होता है ना, वो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न करता है। तो सीक्वेंस से हम जानेंगे कि किसके काल में, किसके शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी क्लास की मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस क्लास से जोड़ लीजिएगा। ये आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है क्लास ज़रा से भी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, बौद्ध बुद्ध के बारे में बताएं तो गौतम बुद्ध जो हैं, इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इनके जो पुत्र का नाम था राहुल, और एक पुत्र था इनका, ठीक है। तो राहुल इनके पुत्र का नाम था और इनका नाम था सिद्धार्थ बचपन का। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी आपका कहाँ पर है? ये नेपाल में है। इनके पिता का जो नाम था ये शुद्धोधन था, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, तो ये आपका हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, ठीक है ना। जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है ना। महामाया जो है माया देवी, यानी महामाया देवी आप कह सकते हैं। तो महामाया के नाम से इनकी माता का नाम था। और इनकी जो लालन पालन था तो ये गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर बात आता है तो इनकी जो शादी, इनके विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी 4वीं शताब्दी के दौरान, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो यशोधरा, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब जैन धर्म हम देखेंगे ना, जब जैन धर्म के बारे में देखेंगे तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था गौतम बुद्ध की। और यशोदा जो है महावीर क्या करते हैं? महावीर के पत्नी का नाम था, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं बौद्ध संगीति पे, जिन्हें हमको याद करना है ट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए एक तरफ आपका क्या है, ये आपके 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और जब आपके जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तभी ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे अगर देख लें, बुद्ध की मृत्यु के बाद की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों से संबंधित नियम को विनय पिटक के रूप में जाना गया। तो जो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो शिक्षाएं हुई उनको क्या कहा गया? सुत्त पिटक कहा गया। और जो शिष्यों से संबंधित नियम थे उन्हें क्या कहा गया? विनय पिटक के रूप में संकलित करने के लिए विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, ठीक है ना। तो ये रीज़न था। तो यहाँ पे अगर बात करें, एक तरफ लिखा है बौद्ध संगीति और दूसरी तरफ लिखा है स्थान और सामान्य यानी समय लिखा है, और एक अध्यक्ष लिखा है। और फिर शासनकाल की किसके शासनकाल में हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति के बारे में बात करें, ये प्रथम बौद्ध संगीति आपकी ये राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह सप्तपर्णी गुफा में यह प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। अजातशत्रु हर्यक वंश के जो है शासक थे। तो अजातशत्रु के समय में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी। और ये समय था 383 ईसा पूर्व में। देखिए, एक साल बस माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 383 ईसा पूर्व में
जो है दूसरा बौद्ध संगीति हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे ये सब्बा कामी थे। ठीक है, सब्बा कामी थे और शासन काल किसका था, तो ये कालाशोक था जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ठीक है ना। फिर तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, तीसरे बौद्ध संगीति ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था और ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 200 जो है आपको ये 251 भी देखने को मिलेगा। तो 250 ईसा पूर्व में या फिर 251 ईसा पूर्व में ये हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोगली पुत्र तिस ने किया था और जो शासक था ये अशोक मौर्य वंश का था। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। कब, 250 ईसा पूर्व या फिर 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, लास्ट आपकी चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और देखिए पहला दूसरा और तीसरा को छोड़कर यही एक बौद्ध संगीति थी जो कि बिहार से बाहर आपकी आयोजित हुई थी। तो कश्मीर के कुंडल वन में ये चौथा बौद्ध संगीति हुआ था और ये 72 ईस्वी में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष थे। तो चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और शासन काल था कनिष्क कुषाण का। ठीक है, कुषाण वंश के शासक था कनिष्क। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, सीक्वेंस ये देख लेते हैं। ठीक है, ये अब देख लेते हैं। देखिए आप MSMV। ठीक है, तो जो आपके अध्यक्ष हैं इन्हें आप कैसे सीक्वेंस याद रखेंगे, MSMV आप अध्यक्ष को ऐसे याद रखेंगे, M मिस महाकश्यप, S मिस सब्बा कामी और M मिस मोगली पुत्तिश और आपका हो जाएगा V मतलब आपका वसुमित्र। ठीक है ना, तो ये अध्यक्ष हो जाएंगे और शासनकाल जो है आपके जो शासक थे उसमें आपका AK। ठीक है, AK तो AK आप कर देंगे। एक AK से आपका A से हो जाएगा आपका अजातशत्रु और K से हो जाएगा कालाशोक और फिर A से आपका हो जाएगा अशोक और K से हो जाएगा कनिष्क। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आप इसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक प्रश्न ज़रूर बन जाएगा। ठीक है ना, तो कैसा लगा आपको ये आज का ट्रिक, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ज़रा से भी लगता है आपको कि ये आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा है क्लास, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें क्लास से जोड़ लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अभी तक आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसमें आपका ट्रिक्स भी होगा और व्याख्या भी होगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।